हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेमराइज। हम लोग 2 लेक्चर्स जो है वो अपने कंप्लीट कर चुके थे अब तक। ओएल कैचअप वाले स्टार्ट के आज हम पढ़ते हैं। आज है हमारा थर्ड लेक्चर। और आज है हमारा थर्ड लेक्चर। अब तक हमने बेसिक समरी जानी और कुछ कुछ फिगर ऑफ स्पीच डिटेक्टर डिवाइसेस जिसमें जो यूज़ हुए हैं उनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फार फेस्ट इमेजेस हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? फार फेस्ट इमेजेस यूज़ करते हैं। एक बार ये देखते हैं कि कौन-कौन सी इमेजेस इसमें जो है हमने पढ़ी हैं अब तक जो फार फेस्ट है। देखिए, एक है फॉलिंग स्टार। तो फॉलिंग स्टार हमारी कैसी इमेज है? बताओ। एस्ट्रोनॉमिकल इमेज कैसी है? एस्ट्रोनॉमिकल इमेज। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इमेज। कौन सी हो गई? फार फेस्ट स्टार। ठीक है। इसके बाद एक हमारी आती है गेट अ चाइल्ड विथ मैंड्रिक रूट। अब मैंड्रिक क्या है? मैंड्रिक एक प्लांट है। तो ये कैसी हो गई? ये बोटेनिकल इमेज हो गई हमारी। हाँ, बॉटनी समझते हैं आप सब लोग? साइंस की एक ब्रांच होती है इसमें कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कैसी हो गई? बोटेनिकल इमेज हो गई है ना, मैंड्रिक रूट। इसके बाद थर्ड है हमारा टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। ये कैसी इमेज हो गई? टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू टाइम। तो ये क्या है? पास्ट ईयर्स। ये हमारी हो गई टेम्पोरल इमेज। इसके बाद है हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। अब डेविल या ऐसे एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं? माइथोलॉजी में पाए जाते हैं। तो ये कैसी इमेज हो गई? ये हमारी हो गई माइथोलॉजिकल इमेज। क्या? कौन सी माइथोलॉजिकल इमेज? डेविल्स फुट। ठीक है। एंड देन टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड इस तरह गाती है, उसको या उसकी आवाज को, उसके सॉन्ग को सुनना सिखाओ। कैसी इमेज हो गई? ये फिर से माइथोलॉजिकल इमेज हो गई क्योंकि मरमेड भी क्या है? एक माइथोलॉजिकल फिगर है। ठीक है। के बाद है और कीप ऑफ एनवीज स्टिंग। एनवी क्या है भाई? ये हमारी क्या है? एनवी ह्यूमन इमोशन है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज हो गई है ना। तो ये कैसी है? साइकोलॉजिकल इमेज। ठीक है। इसके बाद कौन सी है हमारी? व्हाट मीन के बाद ऑनेस्ट माइंड। ये भी क्या है भाई? ऑनेस्टी की बात हो रही है या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है जहाँ पे कि ऑनेस्ट लोगों को प्रोग्रेस में हेल्प करी जाए, सपोर्ट करी जाए। तो ये भी हमारी कैसी हो गई? एक साइकोलॉजिकल इमेज हो गई। ठीक है। अ विंड कम्स टू ऑनेस्ट माइंड। ठीक है। ये हमारी इमेजेस थी जो फार फेस्ट इमेज की बात होती है। ये वो चीजें थी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। इफ दाउ बी अस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं। देखो, इफ लगते ही हमारी कंडीशन आ गई। ये हमारे इम्पॉसिबल टास्क में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे हमें कमांड नहीं करता। यहाँ पे वो हमें पता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, हाइपोथेटिकल फॉर कि अगर तुम पैदा होते। ठीक है। दाउ का मतलब यू है ना, पर इस मतलब क्या है? आर। बी जो होता है हमारा, बी का मतलब होता है एस एम आर या बॉस वर्ड। ये सारे बी के ही फॉर्म्स होते हैं। और पास्ट टाइम में जब हम बी को प्रेजेंट में यूज करते थे, किसमें? प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे। उसके साथ में बी प्लस टी एस टी लगा देते थे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? एक ई जो है ये मिसिंग है, ये वाला ई मिसिंग है, ये वाला ई मिसिंग है। ऐसे जब कॉमा हम लगाते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एलिप्सिस। क्या बोल देते हैं? एलिप्सिस। ऐसे कॉमा लगा के हम एक चीज को मिस कर देते हैं, इस एक चीज को रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिप्सिस। ठीक है। जैसे कि क्या होता है? डू नॉट में हम करते हैं, है ना? डू नॉट में हम क्या कर देते हैं? डोंट कर देते हैं, तो हमने एक ओ हटा दिया। अ, ऐसे ही बी के साथ हमने क्या किया? यहाँ से एक ई हटा दिया है, तो ये बी एस्ट का, ये इस तरह से एस्ट पुराने टाइम में चलता था, ये आज के टाइम में ट्रेंड में नहीं। इफ दाउ, इसको ऐसे समझते हैं हिंदी में, इफ यू आर बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। अगर आपके पास स्ट्रेंज साइट्स हैं, मतलब कैसे? बहुत ही यूनिक एबिलिटीज हैं ऐसी, उन चीजों को भी देखने की। थिंग्स इनविजिबल टू सी,
जो कि और लोगों के लिए इनविजिबल है, जो कि और लोगों के लिए कैसी है, इनविजिबल है। अगर आप ऐसी एबिलिटीज के साथ पैदा होते हो, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हैं हम। यहाँ पे हमें कोई कमांड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में कर रहे थे, ऐसी है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे हमें दी जा रही है, राइट। 10,000 डेज एंड नाइट्स। अब ये क्या है, 10,000 डेज एंड नाइट्स, ये है हाइपरबली, ये क्या है, एग्जैजरेशन, ये क्या है, एग्जैजरेशन। अब यहीं पे आप समझिए, ये है हाइपरबली। हाइपरबली क्यों है, क्योंकि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यार 10,000 नाइट्स एंड डेज कंटिन्यूअसली राइट करना पॉसिबल है? बहुत सोच समझ के रिप्लाई करिएगा इसका। यार 10,000 डेज एंड नाइट्स राइट करना पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, इट इज पॉसिबल, राइट। लेकिन बात को बड़ा चढ़ाकर पॉसिबल बताया गया है, हर कोई करता नहीं है, ये आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी बट इट इज पॉसिबल, क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो ये भी क्या बन जाता, ये भी हमारा एडनाटोन बन जाता। एडनाटोन में क्या होता है, इम्पॉसिबल चीजें होती हैं। हाइपरबोली का ये टाइप होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ लो, इम्पॉसिबल टास्क है। मैंड्रेक के रूट से बच्चा पैदा कर दो, पॉसिबल टास्क है। टाइम का बताओ कि पुराना टाइम कहाँ गया, वो जब हम बोलते हैं ना समय बीतता जा रहा है, तो बीत के जा रहा, ये सारे इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए एडनाटोन है यहाँ पे। लेकिन 10,000 डेज और नाइट्स राइट करना ये इम्पॉसिबल नहीं है। देखो आप एक मोटा मोटा हिसाब पर, 10,000 डेज एंड नाइट्स कितने ईयर्स हो गए, इसको अगर हम 365 से डिवाइड करते हैं तो 27 पॉइंट कुछ ईयर्स आते हैं, राइट। इसको हम राउंड फिगर में ले लें तो अराउंड 30 ईयर्स। पॉसिबल टास्क तो है कि 30 साल तक कोई भी इंसान सुबह शाम तक घोड़े पर जा रहा है, पॉसिबल है, बट इट इज नॉट ईजी, राइट। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि पोइट जो है वो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में कितने दिन और रात तक घूमने की बात कर रहा है, वो राइड करने की बात कर रहा है। तो अभी उसको समझते हैं। अब पहले एक बार ये देख, उसमें ऑप्शंस कैसे आते हैं, उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं, 10,000 ईयर्स, 10,000 मंथ्स, ठीक है, या फिर 30 ईयर्स, या फिर 400 मंथ्स। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से इसको 5,000 कर देते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट इजियर फॉर अस। अब हमें 10,000 ईयर्स देखा ना, तो हम इसको टिक कराते हैं, क्योंकि 10,000 से 10,000 हमें याद है, दिमाग हम लगाते ही हैं। आप ये देखिए 10,000 डेज एंड नाइट्स लिखा हुआ है, मतलब कि 10,000 दिन, 10,000 दिन और रात, ना कि 10,000 साल। अब इसका हमने मोटा मोटा लगाया कितने, अराउंड 30 ईयर्स, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है 30 ईयर्स, है ना। तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें सिर्फ भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा-सा क्रिटिकल दिमाग लगा के, थोड़ा-सा सोच कर तो आपको सॉल्व करना है। अब 30 ईयर्स है, तो 30 ईयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट करें तो कितने मंथ्स हो जाएँगे? हमारे हो जाएँगे 324 मंथ्स, अराउंड अराउंड 324 मंथ्स। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है। अब जैसे यहाँ पे 400 मंथ्स दिए, है ना? यहाँ पे 324 मंथ्स दे देगा वो। तो 30 ईयर्स की जगह हमें 10 ईयर्स दे देगा। और हम लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि इसका तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कटेगा। फिर दुनिया भर के हम लोग उसपे क्लेम भी करते हैं आरपीएससी में कि ये तो क्वेश्चन सही नहीं था, रॉन्ग ऑप्शंस थे, राइट? तो थोड़ा-सा घुमा के भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 10,000 डेज़ एंड नाइट्स, तो 30 इयर्स भी वो पूछ सकता है, 324 मंथ्स भी पूछ सकता है, और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यही आएँगे, ऐसे क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे। थोड़ा-सा माइंड को हमें क्रिटिकली चीज़ों को देख के चलना है। टिल एज स्नो व्हाइट हेयर्स ऑन दी, कह रहा है कि जब तक आपके सर पे कैसे नहीं हो जाते स्नो व्हाइट, आपके बाल सफेद नहीं हो जाते। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हेयर्स आया, तो क्या हेयर्स हम लोग बोलते हैं, क्या हेयर काउंटेबल है? क्या हेयर में एस लग सकता है? बताओ, 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 बताओ। देखो हेयर्स हम लोग बोल देते हैं, कब बोलते हैं, जब 2 या 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर की बात हो रही हो, तब। जब 2 या 3 बालों की बात हो रही हो, तब तो हम हेयर्स बोल देते हैं, है ना? 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, जैसे बाल टूट के गिर पड़े हैं, ऐसे 2-3 बाल सफेद हो गए, हमारी ग्रे हो गए, है ना, उसकी बात करें, तब तो हम हेयर को हेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वैसे एज़ अ होल हेयर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल ना होने, तो उसका हम पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये पोएटिक लाइसेंस हम इसे बोल सकते हैं। पोएटिक लाइसेंस इसे हम बोल सकते हैं कि पोएट ने अपना लाइसेंस का एक्सेस किया और उसको हेयर की जगह हेयर्स लिख दिया। तो लिखा, ज़रूरत क्या थी लिखने की? मीट देम को सेट रखने के लिए। तो टेक्निकल व्यूज़ होती हैं एक पोएट की, है ना? जो टेक्निकल व्यूज़ होती हैं, मीटर
रिदम उसी में चलना चाहिए, मीटर वही चलना चाहिए। उस चक्कर में उसके लिए वो रीजन होता है, इसके लिए कि हम जो स्ट्रक्चर्स है, ग्रामेटिकल रूल्स है ना, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स है, उनके साथ छेड़छाड़ जो है पोइट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दो पेन दो रिटर्स्ट यू विल टेल मी। अब देखो ये ईएसटी तुम समझ चुके थे, रिटर्न के साथ ईएसटी लगाएंगे, कोई भी वर्ब है उसको प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में ईएसटी लगाएंगे, तुम समझ चुके थे। विल्ट क्या होता है? विल्ट का मतलब होता है विल, है ना। पास्ट टाइम पे इसको ऐसे विल्ट करके लिखते थे, आज के टाइम पे इसे विल लिखते हैं। तो जब तुम लौट के आओगे इतनी सारी जर्नी करने के बाद में, ठीक है, 10,000 डेज ऑफ नाइट आने के बाद और ट्रैवल करने के बाद में, और किसके साथ एक स्ट्रेंज साइड के साथ, आपके पास एक स्ट्रेंज एबिलिटी है, आपके पास एक यूनिक एबिलिटी है चीजों को देखने की, उसके साथ जब आप घूम के आओगे, तब आप क्या पाओगे? तब आप पाओगे, तब आप मुझे बताओगे ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी। जितने भी स्ट्रेंज वंडर्स, जितनी भी मिस्टीरियस चीजें आपने देखी, है ना, इतने लंबे टाइम तक राइड करने के बाद वो भी चीजें आपके सामने आई, बिफॉल का सेकंड फॉर्म बिफेल, ठीक है, वो जब पाओगे क्या? एंड स्वेयर, ठीक है, यहाँ पे वही है, ताऊ ये सब्जेक्ट हुआ इसका, बिल यहाँ पे ये इसका वर्ब हुआ, एंड स्वेयर, है ना, उसके बाद यहाँ से ये चीजें आ रही है, यू हम करेंगे तब अच्छे से समझेंगे इस चीज को, अभी शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो आप क्या स्वेयर करोगे? नो वेयर लिव्स ए विमेन ट्रू एंड फेयर। कहीं भी ऐसी महिला नहीं रहती, ऐसी विमेन वुमेन नहीं रहती जो कि क्या है, ट्रू है और फेयर है। ट्रू का मतलब क्या है? लॉयल आ सकता है ट्रू का मतलब, ऑनेस्ट आ सकता है ट्रू का मतलब, फेथफुल आ सकता है ना। या एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, फिडल। फिडल का मतलब भी फेथफुल हो सकता है। ये सारे वर्ड्स हैं। ऐसी विमेन जो कि लॉयल हो या ऑनेस्ट हो या फेथफुल या फिडल हो, वो नहीं मिलेगी किसके साथ में? जो कि फेयर, फेयर का मतलब ब्यूटीफुल। आप कंडीशन समझिए, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि पोएट क्या बोल रहा है, किस तरह की विमेन नहीं मिलेगी, व्हाट काइंड ऑफ विमेन यू विल नॉट फाइंड अगेन इफ यू राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसमें ऑप्शन होगा कि क्या आपको फेयर विमेन नहीं मिलेगी। अरे इसको लिख देता हूँ एक बार, ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट काइंड ऑफ विमेन यू विल नॉट फाइंड ना, और ऑप्शन क्या देगा? एग्जाम्पल दे दिया ब्यूटीफुल, एक सॉरी ऑप्शन दे दिया ब्यूटीफुल, ऑप्शन दे दिया फेयर, ऑप्शन दे दिया फिडल एंड फेयर, ऑप्शन दे दिया डिसऑनेस्ट। अब आप ये कहोगे कि मैं तो फेयर ऑप्शन दिया था तो फेयर टिक कर देते हैं, फिडल तो पता ही नहीं क्या होता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिडल का मतलब क्या है? फिडल का मतलब वही है, जूल से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन मिल जाएगी, सिर्फ रॉयल वुमेन मिल जाएगी, लेकिन दोनों एक साथ हो ऐसी वुमेन नहीं मिलेगी, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमें सिनोनिम्स अभी दे के ऑप्शन में हमें आंसर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट उसकी तरफ आते हैं, पैराग्राफ की तरफ, लास्ट सिंगलर की तरफ। इफ आउट फाइंड दिस वन लेट्स नो, अगर तुम्हें ऐसी वुमेन मिलती है तो मुझे जरूर से बता। फिर से कंडीशन लगा दी, इफ का मतलब कंडीशन। अगर तुम्हें ऐसी मिलती है विमेन, दाउ का मतलब फिर वही यू, और फाइंड के साथ में फिर वही ईएसटी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अगर तुम्हें ऐसी विमेन मिलती है, बेटा वन किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? वही ट्रू एंड फेयर विमेन के लिए। किसके लिए? ट्रू एंड फेयर विमेन के लिए। अगर तुम्हें ऐसी विमेन मिलती है ना, तो मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज वाज स्वीट। ऐसी जो पिलग्रिमेज है, ऐसी जो जर्नी है, वो तो बहुत स्वीट है, वो तो बहुत ऐसे जॉयस है, फुल ऑफ आनंदमयी। एक हिंदी में वर्ड बोला तो आनंदमयी है, बहुत ही जॉयस रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वर्ब क्यों यूज किया है? बेटा ये तो सच अ पिलग्रिमेज इसका वो है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब में वर्ब क्यों यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, सच अ पिलग्रिमेज। तो वर्ब तो पास्ट की जो है कि सॉरी नाउन, तो उसका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, पिलग्रिमेज। तो हेल्पिंग वर्ब इसने प्लूरल वाली यूज करी है। ये अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर देखिए, जिसमें कि हम लिंग्विस्टिक और जो एनालिसिस है उनका वो करें। तो कह रहा है ऐसी पिलग्रिमेज तो बहुत ही जॉयस होगी, यहाँ पे आपको ऐसी विमेन भी दी जो कि क्या है, फेयर भी है और ट्रू भी है, ठीक है। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। आपको ऐसी विमेन मिल गई 10,000 डेज एंड नाइट राइड करने के बाद भी, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, क्यों?
तो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भले ही वो मुझे कहाँ मिल जाए, अपने घर के बगल वाले घर में, नेक्स्ट डोर, मेरे नेक्स्ट दरवाजे पे। अब आप देखिए यहाँ पे अपोजिट आइडियाज देखिए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आप 10,000 दिन और रात घूमोगे, 10,000 दिनों का मतलब कितना दूर, 30 साल तक आप ट्रैवल करते रहो, अराउंड अराउंड 27 ईयर्स आप ट्रैवल करते रहो, आप जर्नी करते रहो। यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही बगल वाले उसमें मिल जाए उनको घर में, इतना कॉन्ट्रास्ट है ना। अभी देखिए कि कहाँ तो 30 साल तक ट्रैवल करते रहो, कहाँ बगल वाले घर में मिल जाए, तो भी मैं नहीं जाऊंगा, तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? तो शी वर ट्रू। अच्छा फिर से देखिए यहाँ पे जो चीज हुई, ये सिंगुलर है और फिर से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ये सब समझना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर को ठीक है। तो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, तो लॉयल थी, ट्रू का मतलब लॉयल थी, फिडेल थी, कब? जब तुम उससे मिले थे। एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और कब तक लॉयल थी वो? जब तक तुमने अपना लेटर मुझे लिखा। तो उस टाइम पे फोन्स तो नहीं थे, है ना, उस टाइम पे तो क्या लेटर ही लिख सकते थे। अब लेटर भी 1-2 दिन में जाएगा, कम से कम 1 दिन में तो पहुंचेगा आपके पास, ठीक है। तो कह रहा है कि तब तक भी वो क्या थी, ट्रू थी, लॉयल थी। येट शी विल बी फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है? इस ऑनेस्ट से, या अनफेथफुल से, या इनफिडल से, या चीट से। तेरा लेकिन ही विल बी फॉल्स एर आई कम टू 2 और 3, जब तक मैं पहुंचूंगा। एर का मतलब होता है बेटा बिफोर, है ना, इसका मतलब होता है बिफोर, जब तक मैं उसके पास पढ़ूंगा। आप सोचो, हाइपरबोली का एक एग्जांपल ये भी है कि क्या है, तो एक्स नेट एट नेक्स्ट डोर वी माइट बीट, भले ही वो मेरे बगल में रह रही हो, भले ही वो मेरे बगल में रह रही हो, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक वो क्या हो चुकी होगी, 2 या 3 बार इनफिडेलिटी कमिट कर चुकी होगी, मतलब 2 या 3 उसके अफेयर्स रह चुके होंगे। आप ये देखिए कि एक डोर से दूसरे डोर जाने में कितना वक्त लगता है, हार्डली 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, इतनी ही देर में, ये हाइपरबोलिक का एग्जांपल है, कितना कम टाइम में वो 2 या 3 बार इनफिडेलिटी कमिट कर देगी, ऐसे एक्ट्स कर देगी जिससे कि वो डिसऑनेस्ट हो जाएगी, जैसे कि वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें हमारे पोइट जो है कर रहा है एक फेमिन के बारे में। लेट मी चेक, इसमें हमारा कुछ और रहे तो नहीं रहा, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ डिस्कस करना चाहते हूँ। जो बेसिक बेसिक इसका जो मतलब था, इसका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन था वो तो समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या जगह पे कौन कौन से जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुआ लिटरेरी डिवाइसेस में, वो भी हमने देखे। यहाँ पे हमारी जो पोइट्री है वो खत्म हो जाती है। अ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में इसका लिंग्विस्टिक जो एनालिसिस है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल, वो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करके हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिए